कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि मैं बाहर से पढ़ लिख कर आया हूँ, मुझे वोट दोगे तो 40,000 को महिलाओं को भी दूंगा। वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं। हाँ। और वो कुछ भी नहीं किए हैं, अपने बाप की गद्दी को वो संभाल रहे हैं। क्या किया है उन्होंने समाज के लिए? उनके बाप जो है मुख्यमंत्री रहे, उसी कुर्सी को तो हथिया करके वो मुख्यमंत्री बने। हाँ। क्या योगदान रहा है उनका? विदेशों में पढ़े, यहाँ की चीजों को क्या जानते हैं वो? इसलिए यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, केवल बाबा चाहिए और कोई नहीं। क्यों बाबा का शासन प्रशासन जो है लास्ट में बाबा, दूसरे राज्य के लोग भी बाबा से नकल करना चाह रहे हैं। अच्छा, कि शासन प्रशासन जो हो वो बाबा की तरह होना चाहिए, अनुशासन जो हो वो बाबा की तरह होना चाहिए, सुरक्षाएं जो हो वो बाबा की तरह होना चाहिए, किसी प्रकार का लूट खसोट नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये सब नीतियाँ जो है बाबा के लिए अच्छा है, बाबा जो चाहते हैं वो करेंगे और बाबा का अनुसरण अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, इसलिए बाबा चाहिए। 2027 में वैसे कौन लग रहा है तो वो आपके हिसाब से? बाबा। क्या तो बाबा कह रहे हैं, बताओ। सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, सही कह रहे हैं बाबा। अब बाबा गलत कर रहे हैं तब भी बाबा को बाबा गलत नहीं, हम तो बोले हैं आपसे कि आप देख क्या करते हैं। हाँ। लेकिन बाबा कुछ भी हो, बाबा कुछ भी क्यों चाहिए? कुछ तो पसंद आया होगा काम उनका, अच्छा काम है, हर काम उनका अच्छा है। जैसे में अनुशासन प्रशासन का मुस्तैदी से खड़े रहना, किसी भी प्रकार का रोड पे चलते यहाँ सभी लोग हैं, सुरक्षा के दृष्टिगत सभी लोग सही हैं, राह चलते किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी नहीं हो रहा है, और कोई भी जो है गुंडा माफिया जो है किसी के साथ कुछ भी करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये क्या है? ये बाबा का शासन है, ऐसा शासन चाहिए। इसी को कहते हैं राम राज्य। राम राज्य चाहिए। राम राज्य के लिए संत का होना जरूरी है, एक योगी का होना जरूरी है। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चाहिए। और बाबा हम जो है बाबा विश्वनाथ के नगरी में बाबा विश्वनाथ से कामना करेंगे कि योगी जी सदैव मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन कहा जा रहा है कि आपके राम राज्य जो आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में जब से बाबा हैं इसी को राम राज्य कहते हैं, तो इस उत्तर प्रदेश में तो बहुत सही हैं योगी जी के आने के बाद, तो वो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है तो राम राज्य में तो ये अपवाद है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, अपवाद है, लेकिन इसको मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अतर आप देखेंगे तो बहुत सारे काम हुए हैं, नए नए रोड बन रहे हैं, नए नए मेडिकल, हर ऐसा कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है। हर चीज उनके खिलाफ, मतलब कि जैसे आप बोले हैं मेडिकल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, और जगह की व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। और मान कर चलिए जैसे हमारे गरीबी पर भी उनका ध्यान है मोदी जी, योगी जी का। तो खैर योगी जी तो योगी जी अपने जगह हैं। हमने जो आपसे पहले बोला आपको घुमाने के लिए बोला। हाँ, कि कहना क्या चाहते हैं आप? यही के हो सर, आपका नाम क्या होगा? क्या कहना चाहोगे कि 2027 में कौन लग रहा है, किस आना चाहिए? योगी जी को ही आना चाहिए, सबका मत उन्हीं की तरफ है। तो ऐसा क्यों योगी जी को क्यों आना चाहिए? सबका मत तो सब तो अगर बेवकूफ़ होंगे तो आप भी बेवकूफ़ होंगे। अब जब मुझे देना होगा वोटिंग तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। योग्य समझदार है, कैसे बेवकूफ? अरे पढ़े लिखे तो अखिलेश यादव जी हैं, वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि मैं बाहर से पढ़ लिख कर आया हूँ, मुझे वोट दोगे तो 40,000 को महिलाओं को भी दूंगा। वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं। और वो कुछ भी नहीं किए हैं, अपने बाप की गद्दी को वो संभाल रहे हैं। क्या किया है उन्होंने समाज के लिए? उनके बाप जो है मुख्यमंत्री रहे, उसी कुर्सी को तो हथिया करके वो मुख्यमंत्री बने। हाँ। क्या योगदान रहा है उनका? विदेशों में पढ़े, यहाँ की चीजों को क्या जानते हैं वो? इसलिए यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, केवल बाबा चाहिए और कोई नहीं। अभी जैसे उन्होंने जो अभी एक बयान दिया, अभी जैसे यहाँ पर बोल कर गए थे कि वो एंटी हिंदू हैं, अगर बीजेपी की सरकार नहीं हुई, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार हुई तो मंदिरों का विकास होगा, इतनी सारी चीजें होंगी। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? क्या अभी मंदिरों का विकास नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं कॉरिडोर बन रहा है? आप काशी में है, काशी का कॉरिडोर देख लीजिए, बगल में प्रयागराज है, लेटे हनुमान जी का कॉरिडोर देख लीजिए, बगल में मिर्जापुर में विंध्याचल है, वहाँ का कॉरिडोर देख लीजिए, अयोध्या का देख लीजिए, मथुरा में काम चल रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है विकास? जहाँ देखिए वहाँ मंदिरों का विकास हो रहा है, और मंदिरों के विकास से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आप जहाँ खड़े हैं, यह भी आप आए होंगे 2017 के पहले, यही 80 घाट है, आप आके देखे होंगे कितना कीचड़ था, कितना मिट्टी हुआ करता था, कितनी गंदगी थी, कितना महक था, लोग आकर के बैठना नहीं चाहते थे। और यही योगी जी की सरकार है जो आज घाटें बनी हुई है, हजारों लोग बैठ करके यहाँ आनंद ले रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और
यहाँ जो है कम से कम हजारों लोग जो है अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए योगी चाहिए, मात्र योगी चाहिए। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तो आनंद कुमार बजाज हुआ। कहाँ से हैं आप? हम बिहार सिवान से हैं। आप क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी जो आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी अकबर बाबर की औलादे हैं और ये भाजपा वाले जो लोग हैं ना अकबर बाबर की औलादे हैं, इसको क्या कहोगे? शंकराचार्य जी को मोदी गवर्नमेंट से और योगी गवर्नमेंट से हर चीज से आपत्ति है। आपत्ति है, ठीक है। वो हम लोगों के हिंदू समाज के बहुत बड़े मतलब पीठाधीश्वर हैं, लेकिन जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय भी उनको आपत्ति रही। कोई भी हिंदुओं का योगी जी या मोदी जी कोई भी अच्छा कार्य करते हैं। आज हिंदुओं की आस्था का कितना बड़ा केंद्र था अयोध्या का राम मंदिर, बिल्कुल था। जब मोदी जी उनका इनॉग्रेशन किए तो उनको आपत्ति रही। कोई भी अच्छा काम अगर हिंदू हित में होता है, ठीक है। हमारे हिंदू समाज के बहुत बड़े वो पीठाधीश्वर हैं, लेकिन बाकी और भी तो एक ही तो ये होते नहीं हैं हम लोगों के। ये जो अविमुक्तेश्वरानंद जो है, हाँ। उनके समानांतर और भी तो 3 हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों को तो कभी आपत्ति नहीं होती है। हर चीज की आपत्ति इन्हीं को होती है, क्यों होती है? तो इस मुद्दे पर भी तो हम लोगों को सोचना चाहिए। एक यही हम लोगों के पीठाधीश्वर हैं जिनको हर चीज से आपत्ति होती है, योगी जी और मोदी जी के अच्छे कामों से। और इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या है, किसी को आपत्ति नहीं हुई। एक ये शख्स थे जिनको आपत्ति, ठीक है, हम लोगों के लिए पूजनीय वो भी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पूजनीय आज हम लोगों के लिए योगी जी और मोदी जी। सर लेकिन अभी जैसे हम बनारस आए और हमारा आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 2014-15 की बात है, जब वो पूजा कर रहे थे, गणेश पूजा, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, तो प्रशासन भी उन्हीं का था। तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और आज वही अखिलेश यादव जी से बातें कर रहे हैं फोन पर। तो देखिए होता क्या है कि आज मान लीजिए कि योगी जी आपके देश के मुखिया हैं, हाँ। उनको बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो हाँ। देखनी पड़ती है, हाँ। तो अब कोई ऐसी घटना हुई होगी, हाँ। कि जो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, हाँ। अब उसके ये तो परत दर परत जब खुलेगी, हाँ। अभी मुक्तेश्वरानंद जो हम लोगों के पीठाधीश्वर हैं वो अपनी बात बोलेंगे, तो आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो भी तो अपना पक्ष रखेंगे। सही बात। तो सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा कि बात आखिर है क्या। लेकिन अभी दिक्कत पता क्या आ रही है, समय का इंतजार जो है ना अब वो नहीं हो रहा, क्योंकि 2027 बहुत पास है और यूपी में है इलेक्शन। तो यूपी में इलेक्शन क्या है वो पहले से तय है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमको कहाँ वोट देना है। किसी के करने धरने कुछ नहीं होना है, जो है वही रह जाएगा। बस निश्चिंत रहिए इसके लिए। आप जितना आज है उससे बढ़ के आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है इस चीज को, आप जान लीजिए। अब जैसे सर यूपी में काशी शिव जी की धरती है और वृंदावन, आज हम लोग बिहार से हैं, समझ लीजिए। पूरा बिहार में आपने कभी कंपेन किया हो या नहीं किया होगा, लोग कह रहे थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये हो गया वो, कहाँ चले गए? कोई भी मीडिया वाले आपको बता रहे थे क्या कि 25 सीट लेकर तेजस्वी यादव चले जाएंगे? कोई बता रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी? कोई भी बता रहा था? मैंने कोई भी चैनल बता रहे थे इस बात को? विपक्ष तो ये कहता है कि भाजपा तो वोट चोरी करती है इसलिए बन जाती है। तो ये अभी तो जैसे कि आपके महाराष्ट्र में चोरी हुआ, आज को नहीं कहते हैं कि वोट चोरी कर ली है? AIMM को भी सीट मिली, सपा को भी सीट मिली, तो आज क्यों नहीं कहते? जब उन लोगों को सीट मिल जाती है तब तो वोट चोरी नहीं होता है। आज यहीं पे उत्तर प्रदेश में आज दूसरे की सरकार बन जाएगी, मायावती जी की सरकार बन जाएगी, तब तो वो दूसरे पर, रूलर गवर्नमेंट पर आरोप नहीं लगाएंगी। सही बात। तो जब आप जीत गए तो आपका पलड़ा भारी हो गया, तो आप आरोप नहीं लगा रहे हैं। पब्लिक ने आपको वोट नहीं दिया तो आपके लिए वोट चोरी हो गया, ये चीज है। तो जनता पहले जैसी बेवकूफ रही नहीं ना। अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, कवरेज देते हैं, तो कहीं भी अच्छा आप खुद पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि वोट चोरी होता है? वोट चोरी जैसा शब्द कुछ है डिक्शनरी में? ईवीएम ने तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कोई आपके तिजोरी से कोई रुपया तो ऐसा नहीं है कि सोने की गिन्नी आपने रखी है और पब्लिक ने जाके चुरा ली। तो वोट चोरी होता कैसे है? राहुल गांधी पूरी बिहार की यात्रा किए, कहाँ वो आज तक वो कह पाए कि वोट चोरी? खाली यात्रा करने से और पब्लिक को बेवकूफ बनाने से थोड़ी वोट चोरी हो जाता है भैया। तो ये सब मिथ्या है पूर्ण रूपेण। पहले से ज्यादा सीट लेके मोदी जी, योगी जी फिर से 27 में आप निश्चिंत रहिए कि आज से ज्यादा सीट लेके आएंगे, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। ठीक है, फिलहाल हमने इनसे बात कराई और भी लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? दीपक कुमार। आपका नाम क्या होगा सर? आलोक यादव। क्या कहना चाहोगे कि अखिलेश यादव जी बेस्ट हैं, योगी जी बेस्ट हैं?
अखिलेश यादव जी बेस्ट है। अखिलेश यादव जी बेस्ट हैं। Best क्यों है। आप यादव हो इसलिए बेस्ट लगते हैं या फिर काम बढ़िया करें इसलिए best लगते काम हैं? बढ़िया करते हो इसलिए बेस्ट है। तो दो तीन काम बताइए आप अखिलेश यादव जी के, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। मंत्री रहे। 3 काम बता दीजिए आप कि अखिलेश यादव जी के क्या बेस्ट लगे आपको। ये तो बेस्ट है भैया कि जैसे कि इनके सरकार में भी से क्या होता है, नौकरी का निकल रहा था सब कुछ। कैसे नौकरी का निकल रहा था, कितनी नौकरियां मिली, क्यों नहीं, मेरे गांव में बहुत लोग को मिली है। किस चीज़ की नौकरियां मिली। पुलिस की मिली है, आर्मी की मिली है, अग्निवीर की मिली है, पर जब से भाजपा सरकार बनी तब से कुछ नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, मैं तो ये बाद में बात करूंगा, लेकिन भाजपा को एंटी हिंदू पार्टी बोला जा रहा है। शंकराचार्य जी का आपको पता होगा क्या हुआ है, साधु संतों के साथ मारपीट हुई है। उन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने कि जो योगी जी हैं वो एंटी हिंदू हैं। आपको लगता है ये एंटी हिंदू है? नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, अच्छा, मेरे को नहीं लगता है। ठीक है। फिलहाल